Hello everyone, how are you? You are most welcome on my YouTube channel Train Your Brain। आज हम बात करने वाले हैं ETF क्या होते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक तरह का फंड होता है जो किसी इंडेक्स को रिप्लिकेट करता है। जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है और निफ्टी 50 में 50 कंपनी लिस्टेड है, तो निफ्टी 50 हमें उन 50 कंपनी का परफॉर्मेंस बताती है और उन 50 कंपनी के अकॉर्डिंग ही निफ्टी 50 अप या डाउन जाती है। तो इसी तरह ETF इंडेक्स के आधार पर एक फंड होता है जो किसी इंडेक्स में लिस्टेड कंपनी की वेटेज के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करता है। जैसे निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनी की वेटेज लास्ट ईयर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वेटेज 10.56 है। HDFC बैंक लिमिटेड में वेटेज 8.87% है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की वेटेज 2.81% है। ITC लिमिटेड की वेटेज 2.60% है। जिससे हम ये समझते हैं निफ्टी 50 में लिस्टेड सभी शेयर की वेटेज का महत्व अलग अलग होता है, तो उसी के आधार पर इंडेक्स का ETF अपने फंड को इन्वेस्ट करता है। किसी इंडेक्स का ETF भी कंपनी के शेयर में अपने फंड का उतना ही हिस्सा इन्वेस्ट करता है जितनी वेटेज कंपनी के शेयर की उस इंडेक्स में होती है। जिस वजह से अगर इंडेक्स अप या डाउन होते हैं तो उनका ETF भी अप या डाउन होता है। जैसे हमने देखा निफ्टी 50 में कुछ कंपनीज़ के शेयर की वेटेज रिलायंस की 10.56%, HDFC की 8.87% एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर की वेटेज 2.81% और ITC की वेटेज 2.60% है। तो निफ्टी 50 पर आधारित जो ETF है वह अपने फंड में से 1056% रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा और HDFC में 8.87% इन्वेस्ट करेगा और ITC में 2.60% इन्वेस्ट करेगा। और इसी तरह इंडेक्स में लिस्टेड सभी शेयर में ETF अपने फंड को इन्वेस्ट करता है, जिससे ETF उस इंडेक्स की मूवमेंट के आधार पर परफॉर्मेंस करता है जिस इंडेक्स के आधार पर ETF ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसी तरह निफ्टी 50, सेंसेक्स और अदर इंडेक्सेस के ETF में इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। और ETF शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और ETF की सप्लाई और डिमांड की वजह से ETF जिस इंडेक्स पर आधारित होते हैं उस इंडेक्स से ETF 100% मैच नहीं करते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहते हैं। ETF से हम समझते हैं ETF एक प्रकार का निवेश है जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। ETF इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की गई इन्वेस्टमेंट की तरह ही होती है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, लेकिन ETF को हम किसी भी समय बाय या सेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ETF कितने प्रकार के होते हैं। ETF कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोल्ड ETF, इंडेक्स ETF, बॉन्ड ETF, करेंसी ETF और सेक्टर ETF। इन सभी तरह के ETF के डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम देखते हैं ETF में इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं। नंबर 1, शेयर की तरह ETF की खरीद और बिक्री होने से ETF के प्राइस पर नज़र रखी जा सकती है। नंबर 2, ETF हर रोज़ निवेश की जानकारी देते हैं। नंबर 3, ETF को आसानी से बेचा जा सकता है। नंबर 4, ETF में निवेश करके
एक ही साथ अलग अलग सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। नंबर 5, ETF डिविडेंड पर टैक्स नहीं लगाता है। नंबर 6, म्यूचुअल फंड की तरह ETF के लिए भी फंड मैनेजर होते हैं। नंबर 7, ETF म्यूचुअल फंड की तुलना में कम खर्च में एक किफ़ायती निवेश है। नंबर 8, इसमें म्यूचुअल फंड की तरह आपको हर महीने एग्जिट लोड भी नहीं देना पड़ता। सो थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।